वेलकम एक्वेरियस। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक राजी बाजी होंगे। आज का टॉपिक एक्वेरियस की वीकली रीडिंग है। 22 टू 28 जून की रीडिंग होगी। सन, मून, राइजिंग, वीनस, मार्स साइन इंक्लूड हैं। आप अपने लिए या किसी और एक्वेरियस पर्सन के लिए ये वीडियो वॉच कर पाएंगे। सो इस रीडिंग में आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप एनर्जीज, आपकी लव इंटरेस्ट की एनर्जीज, लाइक उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस, एक्शंस, ये सब कुछ हम कवर अप करेंगे। और उसके बाद जनरली करियर, फाइनेंसेस भी, और जनरली ये हफ्ता कैसा रहेगा ये भी देखेंगे। सो आपने अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको रेजोनेट करना है। ओपन माइंड रहिएगा। 22 टू 28 जून एक्वेरियस। ओके, टेंडरनेस है। सो यहाँ पे ट्रू लव, अबंडेंस, ग्रेटिट्यूड एंड टेंडरनेस आई है। अच्छा, सॉरी, रीडिंग का स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, लास्ट वीक में मैंने अपने एक एक्सपीरियंस शेयर किया था, जिसमें मैंने जिक्र किया था कि व्हेन आई वाज इन यूरोप साइड वर्किंग, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि मेरे पास हम लोग एशियन पीपल को डील नहीं करते थे। मैंने एशियन की बात की। और उसके बाद मैंने ये बात की कि एशियन में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, चाइना सब आते हैं। और मैंने ज़िंदगी हो गई कभी भी किसी कंट्री को ट्रिगर नहीं किया, हिट नहीं किया। पूरी दुनिया से मेरे क्लाइंट्स हैं, पूरी दुनिया में ये रीडिंग देखी जाती है। इससे पहले जहाँ मैं काम करती थी वहाँ पर भी पूरी दुनिया से लोग आते थे, मगर चूँकि वहाँ का लैंग्वेज बैरियर था, इसलिए वहाँ पर सिर्फ मैंने जो मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं वो यूरोप साइड के या अमेरिका साइड के थे। और वहाँ पे कोई पाकिस्तानी गर्ल इत्तफाक से आई थी और शी मिस हैंडल्ड विद मी या मिस जज्ड मी। मैंने ये एक्सपीरियंस अपना शेयर किया था। इत्तफाक से वो पाकिस्तानी गर्ल थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने पाकिस्तान को ट्रिगर किया है या पाकिस्तान को बुरा भला कहा है। थोड़ा अपना माइंड ओपन करें एक्वेरियस। मैं किसी को भी पर्सनली ट्रिगर नहीं कर रही और ना ही मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट करती हूँ। आप सब समझदार हैं, क्योंकि ये +18 का चैनल है, यहाँ पे कोई बच्चा नहीं होता, ठीक है। मैं इस चैनल पे +18 को मैंने अलाउ कर रखा है। हाँ, कोई बच्चा खुद बड़ों की चैनल्स देख रहा हो तो वो उसका अपना पर्सनल मैटर है, उसके बड़ों को देखना चाहिए। तो यहाँ आप लोग बच्चे नहीं हैं। आप इस तरह की नेगेटिव थ्रेड ना बनाएं जैसे उस बच्ची ने बनाई मेरे साथ। इसी तरह से आप भी मेरे साथ नेगेटिव थ्रेड कमेंट बॉक्स में मत बनाएं। आप अच्छा कमेंट करें, ठीक। आप कंस्ट्रक्टिव कमेंट करें, ठीक। आप क्रिटिसाइज करें, ठीक। मगर जो क्रिटिसिज्म बनता ही नहीं है उसको क्यों कर रहे हैं? या तो आपने ठीक से वीडियोस नहीं देखी, या फिर आप अपना पर्सनल ग्रज निकाल रहे हैं। तो डीमोटिवेट करने वाला तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी को मेरा चैनल अच्छा नहीं लगता या मेरा तरीका अच्छा नहीं लगता, या उसको लगता है मैं पर्सनली किसी कंट्री के खिलाफ जो है फाइट कर रही हूँ, तो ये उसकी गलतफहमी है। या तो वो स्किप कर जाएं, चैनल ना देखें, वीडियो ना देखें, सब्सक्राइब ना करें, ठीक है। मगर मुझे ये पर्सनली इस तरह से ये जो फाइट है ना, ये ना करें, ठीक है। मैं रीडिंग्स करती हूँ फॉर द पीस ऑफ माइंड। अगर मैं पीस में नहीं हूँ, मेंटली तौर पे मेरा काम ही दिमाग का है। और यहाँ जो मैं बैठ के 30 मिनट की वीडियो बनाती हूँ ना, उससे पहले 30 मिनट मुझे आगे पीछे इसको बनाने, अपलोड करने, इसकी जो है मुझे थंबनेल बनाने, ये सब कुछ करने में लगते हैं। मतलब मुझे 1 घंटा एक वीडियो के लिए चाहिए, और मुझे माइंड, पीस ऑफ माइंड भी चाहिए। तो आप एहसान करें, आप 5 साल से मेरा चैनल देखें, 2 साल से देख रहे हैं, या जब से बनाए तब से देख रहे हैं, आप ना देखें। या देख रहे हैं तो मेहरबानी करके मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम ना लगाएं, ठीक है। मैं ये कहूँगी। और क्योंकि मेरे ऊपर इल्ज़ाम, ठीक है, गलत लगाएं सही लगाएं, क्या फ़र्क पड़ता है? ना तो मैंने आपके घर में आना है, ना आपने मेरे घर में आना है। मगर बात वहीं आ जाती है कि यहाँ पे कंट्रीज़ की फ़ाइट ना शुरू हो जाए। मैंने कभी भी अपने चैनल पे रिलीजन फ़ाइट या कंट्रीज़ फ़ाइट या नेशंस फ़ाइट्स नहीं की हैं। कल्चरल बैकग्राउंड की मैंने बात की है कि टैरो इज़ वेरी ईजी फॉर यूरोपियन साइड, क्योंकि वहाँ का कल्चर बहुत ओपन है। और जो एशियन साइड का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वहाँ पे बहुत सी ट्रेडिशंस हैं, बहुत सी हिस्ट्रीज मिलती हैं, और रिलीजियस फैक्टर्स बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं। इस वजह से यहाँ पर बहुत से लोग कंजस्टेड हैं, फैनेटिक हैं,
या बहुत से लोग ओपन हैं या बाउंड्रीज में रहते हैं, कुछ रस्म रिवाज करते हैं। दो डिफरेंट चीज़ें हैं, कल्चर एंड रिलीजन ना। तो सब कॉन्टिनेंट में तो खास तौर पे यही चीज़ है। सब कॉन्टिनेंट में इंडिया भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी है, और भी बहुत से कंट्रीज आते हैं। तो मैंने किसी को हाथ ट्रिगर नहीं किया, बराए मेहरबानी एहतियात कीजिएगा। और चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। दूसरे जब अपनी रिस्पेक्ट का ख्याल करते हैं ना, भाई मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी रिस्पेक्ट का ख्याल करें। टेंडरनेस, दिस इज व्हाट आई रिक्वायर्ड फ्रॉम यू गाइज टू। शोइंग जेंटलनेस एंड नर्चरिंग विद केयर, यही चीज़ आपके रिलेशनशिप में पंगा बनी हुई है, आपकी लव लाइफ में पंगा बनी हुई है। जब तक आप लोगों के रिलेशनशिप में सॉफ्टनेस, काइंडनेस या फिर लव मेकिंग या एक दूसरे के साथ जो है स्वीटनेस नहीं होगी, तब तक आप लोगों की जो रिलेशनशिप है उसमें प्रॉब्लम्स ही इंक्रीज होंगी। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल लाइक कि सामने वाला जिसके साथ आप डील करें, शायद वो उम्र में बड़ा है आपका साथी, या जिससे आप मोहब्बत करते हैं, या आपकी सास ससुर हैं, ठीक है, कोई भी है, तो शायद वो आपसे उम्र में बड़े हैं, मगर आपको उन्हें ऐसे डील करना है या वो आपको ऐसे डील करें जिसमें जो है केयर हो, लव हो, एटलीस्ट किसी की रिस्पेक्ट बरकरार रहे, अपनी लिमिट्स बरकरार रहें। और साथ ही साथ जो है ये भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में बच्चों के बेसिस पे इश्यूज़ हैं, या एक इंसान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा है, ठीक है, बट देयर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ नर्चरिंग द रिलेशन। यही चीज़ आपकी शैडो साइड है कि न्योचर करना है रिलेशन को। जब तक न्योचर नहीं करेंगे बोथ साइड से, तब तक रिलेशन ग्रोथ नहीं पकड़ता। तो इस हफ्ते में आपकी एनर्जी बता रही है कि यू आर ट्राइंग टू क्रिएट केमिस्ट्री। आप अपने रिलेशन में केमिस्ट्री बना रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपका साथी आपके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे, और आप अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग देने की। ठीक है, आप कोशिश करें अंडरस्टैंडिंग देने की, कनेक्शन को स्मूथ गोइंग बनाने की। यू आर मैनिफेस्टिंग लव, जो कि पहले भी आप लोगों का बेसिक इशू भी है, मैनिफेस्टिंग लव और पार्टनरशिप। कि अगर आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है, लव ट्रायंगल है, या थर्ड पर्सन मम्मी डैडी फैमिली फ्रेंड्स कोई भी है, तो उसकी वजह से भी आपके रिलेशन में प्रॉब्लम तो है। तो यू आर ट्राइंग के बस हम हों, और ये आपका हक भी है कि आप हों, आपका साथी हो। तो आप अपनी तरफ से ट्रू लव देना चाहते हैं, ट्रू लव ही हासिल करना चाहते हैं। तो आपके पर्सन का मामला ये है कि अबंडेंस, दे वांट ग्रैटिट्यूड एंड अबंडेंस। ये चाहते हैं कि फुलफिल्ड हों रिलेशनशिप में। तो ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि आप मोहब्बत ला रहे हैं, आपके साथी जो हैं वो अबंडेंस ला रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आई वॉज इन माई चाइल्डहुड। मेरी मदर जो है वो मुझे स्टोरी सुनाती थी, जो कि मेरी नानी अम्मा सुनाती थी, कि चिड़िया और कौवे की शादी हुई, तो भूख लगी चिड़िया को, तो चिड़िया ने कहा, कौवे ने कहा कि तुम जो है दाल का दाना लाओ, तो मैं चावल का दाना लाता हूँ, तो मिलके फिर हंडियाँ पकाते और खाते। तो मतलब मिलजुल के चलना है, एक लव ला रहा है, एक केयर ला रहा है। ठीक है, तो आपकी तरफ से आपके साथी जो हैं मुमकिन है ये अबंडेंस की तरफ कोड कर रहे हैं, या रिलेशनशिप में अबंडेंस हाली पैसे से नहीं आती है। ये बहुत सारा प्यार देना, बहुत ज़्यादा चाहत देना, या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आपको या रिलेशन में इन्वेस्ट करना, कि रिलेशनशिप फुलफिल्ड फील करे, रिलेशनशिप में बैलेंस लाने के लिए गिव एंड टेक करना। तो इस तरह से क्या है कि या फिर आप लोग ऐसे ही पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी काफ़ी काम करता है, काफ़ी बिजी रहता है, और वो अब आपके लिए टाइम निकाल रहा है। तो इस हफ्ते में आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो थैंकफुल और जॉयस मूड की तरफ बढ़ रहा है, लग्जरी की तरफ बढ़ रहा है, एक्सेप्टेंस की तरफ बढ़ रहा है, एक दूसरे को मतलब पॉजिटिव बिहेवियर के, किसी ने मेरे साथ क्या किया, कितना किया, या मेरे साथी ने मेरे साथ कितना किया, या मेरे साथी ने इस रिलेशन के लिए कितनी एफर्ट की। ये चीज़ आप काउंट करें, यही चीज़ आपके पर्सन काउंट करें। अगर आप दोनों एक दूसरे की एफर्ट को काउंट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि रिलेशनशिप में ब्लेसिंग्स तो बढ़ेंगी। तो या एक दूसरे की साइड से एक दूसरे की फैमिलीज को एक्सेप्ट करें, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो रही है। तो आप दोनों का जो है रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट जो है वो इस हफ्ते में बेहतरी की तरफ जाएगा। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, चांसेस हैं कि उनमें भी बेहतरी आए। मगर एक बात जहन में रखिएगा कि आपके साथी जो हैं वो एक
अकेले आपके साथ नहीं जुड़े हैं, उनकी फैमिली आपके साथ जुड़ी है, या उनकी साइड से बहुत से लोग हैं जो उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो वो उनके साथ तो जुड़े हैं ना, आपके साथ ना भी जुड़े, उनके साथ तो जुड़े हैं, तो उनको उनके लिए भी टाइम निकालना है, या उनके पास जो भी सोर्सेस हैं वो उन्होंने उनके ऊपर भी इस्तेमाल करने हैं. बट येस, ही इज ट्राइंग टू गिव यू कंप्लीट, या गिव दिस रिलेशनशिप कंप्लीट, इस तरह से है. सो लेट्स सी कि इस हफ्ते के एतबार से, अच्छा जी, जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं, आई एम सीइंग कि कोई रिच पर्सन की तरफ रुझान आएगा, या किसी रिच पर्सन का प्रपोजल सिचुएशन हो सकती है. और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब साइड से कोई पर्सन आपकी तरफ इंटरेस्ट ले सकता है, ये भी है. बट देयर इज़ लाइक अ थैंकफुल एनर्जी, मतलब आप दोनों एक दूसरे को थैंक्स करें. इट्स नॉट अ थैंक्स गिविंग टाइम, मगर वो ये कह सकते हैं कि एक थैंक्स गिविंग लाइक वो एक सेरेमनी होती है या एक फेस्टिवल होता है, उसकी मैं बात कर रही थी. यहाँ पर ऐसे है कि आप दोनों एक दूसरे के जो है रिलेशनशिप में, या आप दोनों के साथ, आप दोनों के रिलेशन के बेसिस पे जो लोग अच्छा सलूक करें उनको शुक्र अदा करना, या उनके साथ इंजॉय करना, उनके साथ खुशियाँ बांटना, या आपके पर्सन ने आपके लिए अच्छा किया, आपने उनके लिए किया, एक दूसरे की खुशियों को बांटना, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है. दिस इज़ सो नाइस. सो प्रैक्टिकल अप्रोच है आपके पर्सन की बहरहाल. सो लेट्स सी एक्वेरियस, इस हफ्ते में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की आपके लिए फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस, एक्शंस क्या हो रहे हैं, इनको क्या हो गया. सो यहाँ पर है जी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड हियर इज द वर्गो. सो आपकी जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा अपसेट रही हैं, ठीक है, काफ़ी अपसेट रही हैं, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ में शिकार है. जैसे कि इनको नींद ना आई, मुझे नींद ना आए, जाओ जाके कोई ढूंढ के लाए, कहाँ दिल खो गया, वो सॉन्ग बहुत पुराना है, मुझे सही से याद नहीं है. तो ये भी हो सकता है आपके पर्सन के साथ मसला हुआ हो, या आपके साथ रिलेशनशिप कब ग्रूम करेगा, कैसे ग्रूम करेगा, है या आपको खो ना दें, मतलब इनको कुछ ना कुछ इश्यूज रहे हैं स्टिल ना. दे वॉज लाइक सफरिंग, इवन दो एक्वेरियस आप लोगों की जो सरस्वती का जो लास्ट फेज चल रहा है ना, बिल्कुल लास्ट है. तो आई नो कि जब सरस्वती का लास्ट फेज होता है ना, कुछ लोगों के लिए फर्स्ट फेज बहुत टफ होता है, कुछ के लिए सेकंड होता है, कुछ के लिए थर्ड होता है, मगर थर्ड केस जो है, थर्ड फेज जो होता है सरस्वती का, वो इतना हेल्थ बेसिस पे ज़्यादातर हैवी होता है, या इंसान की पर्सनल सेल्फ में हैवी होता है. तो आई एम नॉट विशिंग, मगर कि आपके पर्सन आपकी वजह से अपसेट है, आपकी हेल्थ है, या आपकी पर्सनल लाइफ है, या आपका पर्सनली मूड है, आपकी पर्सनल इंडिपेंडेंस है, कोई भी रीज़न हो सकती है, मगर ये आपकी खातिर अपसेट है, या आपके साथ रिलेशनशिप बनाने की खातिर अपसेट है, ठीक है. ये काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर है. अब फॉर एग्जांपल ये आपसे दूर रहते, नींद तो अच्छी आई नहीं इनको, आपको सोचते रहे हैं, और बहुत सी टेंशनें ऐसी हैं जो ये आपको बता ही नहीं पा रहे ना, जो आपसे रिलेट इनको कंसर्न है, जो ये सोचते रहते हैं. तो यहाँ पे नंबर 9 आया है, 9 8 9 10 सीक्वेंस के साथ आ रहा है. सो दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट द अबंडेंस अगेन. ये इंसान फील करते हैं कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इम्प्रूव करना चाहिए, हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, या मेरे एक्वेरियस की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मेरे एक्वेरियस की वेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मेरे एक्वेरियस को जॉब कब मिलेगी, या मेरे एक्वेरियस का लाइफस्टाइल इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है. तो ये चाहते हैं कि ख़ुद को भी इतना ग्रूम करें कि ये आपके लेवल के हो जाएं, या आप जो डिज़र्व करते हैं उस तरह से हो जाएं, और ये आपको लेकर भी ये फील करते हैं कि यू शुड बी लाइक दैट, कि आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो, आप कंफर्टेबल हों, जहाँ भी हों खुशबाश हों, कंफर्टेबल हों, आपकी जॉब अच्छी हो, या आपके पास अच्छा खुला पैसा हो. और अगर किसी और रिलेशन में रहे हैं ये या आप, जो कि बहुत ही टॉक्सिक था, तो उस गम से, उस तकलीफ़ से बाहर आ सकें, ये इस तरह से कंसर्न कर रहे हैं. तो दे आर थिंकिंग अबाउट वर्किंग हार्ड, जैसे जॉब, फाइनेंसेस, पैसे, बिल्स पे करने. तो ये इस तरह से हो सकता है थोड़े बहुत बिजी हो जाएं,
ये है, या इनको कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं इस मामले में कि मुझे इस तरह से होना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, जैसे कि कोई टेंशन है जिसका एंड अप करना चाह रहे हैं और इनको लगता है कि इनको एग्जैक्टली सही से समझा नहीं गया और इनके जो मामलात हैं जितनी इन्होंने एफर्ट करी है उसकी बेसिस पे इनको उतना रिवॉर्ड रिटर्न नहीं मिला, बल्कि इनको मिसअंडरस्टूड किया गया है और इनको नुकसान पहुंचाया गया है। तो ये जो इंसान है ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं बेसिकली, पहले भी डिस्टर्ब थे, इस हफ्ते में भी डिस्टर्ब हैं और यही चाहते हैं कि आप भी इंडिपेंडेंट हो और ये भी इंडिपेंडेंट हो। तो ख़ास तौर पे ये तो इतने इंडिपेंडेंट हो जाएं कि आपको लग्जरी दे सकें, आपको ग्रैटिट्यूड दे सकें ताकि आप खुश रह सकें या आपके लेवल के हो सकें, या फिर ऐसी फैमिली में रहते हैं जहाँ रोक टोक बहुत है तो खुद फैसले ले सकें, इस तरह से ना। तो इनके जब हम एक्शन देखते हैं तो ये ओवर थिंकिंग तो है ही, और ये एग्जैक्टली आपको हर बात तो बता नहीं रही ना। तो ये इंसान जो हैं ये यही चाहते हैं कि आप खुद ही समझ जाएं या आप खुद आगे बढ़ें और इनकी हेल्प कर दें या कोई आए और इनकी हेल्प कर दे। तो ठीक है, मैं समझती हूँ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कॉकरोच से डरते हैं, छोटा सा होता है, कॉकरोच से भी डरते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्नेक से भी नहीं डरते, तो वो स्नेक्स को भी हवा नहीं बनाते। मगर कुछ लोग कॉकरोच से ऐसे डरते हैं जैसे स्नेक आ गया है, ठीक है ना। तो इनकी सोच का भी यही आलम है कि सोच के सोचों को बहुत बड़ा कर रहे हैं, तो खुद को टिमिड फील करते हैं या खुद वही बात आ गई कि स्ट्रेस में है, ओवर थिंकिंग में है कि पता नहीं क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा। मगर एक बात है कि ये अपनी प्रॉब्लम्स आपको नहीं बता रहे या अपने अंदर जो इनकी सोचें चल रही हैं ये आपको नहीं बता रहे। और हाँ, ये कि अगर आप उकसाते हैं या आप इनको कहते हैं कि बताओ, तो ये हो सकता है कि ये आपको ब्लॉक कर दें, आपको शट अप कर दें, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, आपको जिप अप कर दें। तो दे आर फीलिंग लाइक हेल्पलेस। खासतौर पे जो लोग दूर रहते हैं उनके लिए तो मैं कहूँगी कि आपके पर्सन ऐसे ही हैं इस हफ्ते में। और फिर जाहिर सी बात है सुलह होना भी थोड़ा पंगा लग रहा है, सुलह में भी। और अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई सख्ती आती है तो इनके ऊपर ज़्यादा उसका असर होता है। कॉन्फिडेंस नहीं है भाई इनमें, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आई होप कि सब ठीक हो एक्वेरियस। कमेंट्स में बताइएगा अपनी लव लाइफ के बारे में। यार फीलिंग लाइक कि ये स्टक हैं, ये जेल में हैं, ये फंस गए हैं, इनको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ये क्या करेंगे, हाय ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, हाय ये बुरा हो जाएगा, वो बुरा हो जाएगा, हर वक्त नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो हालांकि मैं समझती हूँ जो क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं उनको मैं ये कहूँगी कि अगर आप जब तक कॉन्फिडेंट नहीं होते, आप पॉजिटिव नहीं सोचना शुरू करते और जब तक आप ये नहीं सोच लेते या ठान लेते कि दुनिया में कोई नहीं है जो आपके लिए आएगा या आपको हेल्प करेगा या आप किसी से हेल्प नहीं मांगोगे, आपने खुद अपना सोल्यूशन निकालना है, फिर मैं आपको बताऊं, क्रॉस वॉचर्स को कह रही हूँ कि वो सोल्यूशन निकाल पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ है। दे आर फीलिंग लाइक स्टक। सो लेट्स सी इस हफ्ते के एतबार से आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लव मैसेजेस। एक्वेरियस, सोल एवोल्यूशन है, वी ग्रो टुगेदर स्पिरिचुअली। इनको लगता है अभी ग्रोथ मुमकिन है इस रिलेशनशिप में, हाथों पे स्पिरिचुअल लेवल पे। ट्रस्ट इश्यूज, यू आर गिविंग देम लव। ट्विन फ्लेम प्लेन, योर इमोशंस मिरर माई ओन। ट्विन फ्लेम पेन है ना, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट इशू आ रहा है। या फिर अगर आप किसी, फॉर एग्जांपल ये आपसे दूर हैं, आपके साथ नहीं रह पा रहे या आपके साथ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो जो आपकी फीलिंग्स हैं उसको समझते हैं, ठीक है, और ये चाहते हैं कि आप भी इनकी फीलिंग्स को एग्जैक्टली सेम समझें, क्योंकि आप दोनों के जर्नी में ना यहाँ पे इक्वालिटी इशू है। मोहब्बत के गम, अंडरस्टैंडिंग के गम। हालांकि आप तो केमिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं या आप अवेलेबल हैं फॉर गिविंग लव, केयर,
डिवाइन टाइमिंग, वी मेट व्हेन वी आर रेडी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डिवाइन टाइमिंग ना, यूनिवर्स की तरफ से इनको ये तो अभी कुदरत पे, वही बात आ गई ना, कुदरत पे रिलाई कर रहे हैं, हालात पे कुदरत पे या दूसरों पे, कि दूसरा आए हेल्प कर दे या कुदरत कोई मेहरबानी कर दे, कोई करिश्मा हो जाए, क्योंकि इनको लगता है कि ये तो अभी कुछ कर ही नहीं सकते ना, डिवाइन टाइमिंग पे है। या वाकई वो जैसे कि अब एक प्रेगनेंसी हो जाए तो अभी के अभी तो नहीं बेबी हो जाएगा ना, वो एक फेज़ है, उससे गुजर के होगा। या अगर आपकी दिसंबर में शादी पक्की है तो दिसंबर में ही होगी, तब तक तो डिवाइन टाइमिंग ही आगे वेट करो, ठीक है ना। ये चीज़ भी हो सकती है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। द स्पार्क, आवर कनेक्शन इग्नाइट अ सोल लेवल ट्रांसफॉर्मेशन। चेंजेस आएंगी, दे हैव सम आइडियाज, इनको चेंज चाहिए, मगर ये घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। द रनर इज देयर ना, आई नीड स्पेस टू फाइंड माई सेल्फ। वही बात आ गई जो मैं कह रही हूँ कि इनको जो है इस रिलेशनशिप में अपनी जो इनके तो अपने इश्यूज हैं, या वही बात अबंडेंस इश्यूज हैं। आई डोंट नो कि वेयर फ्रॉम विच साइड के कौन अबंडेंट नहीं है, मगर ये कंसिडर कर रहे हैं। करियर इश्यूज हो सकते हैं, जॉब प्रॉब्लम्स। अभी रिसेंटली एक मेरी क्लाइंट हैं, वो कहनी थी कि मेरी बेटी की शादी तो पक्की हो गई है, मगर हमने उन्हें कहा है कि हम जहेज़ नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा है कि चले ठीक है, आप बना लें जहेज़ 2 महीने तक, हम 2 महीने लेट कर देते हैं शादी। मैंने कहा वाह, कितने अच्छे लोग हैं ना। ये नहीं उन्होंने कहा कि जहेज़ ना दें, उन्होंने कहा है कि कोई बात नहीं, आप जहेज़ आराम से बनाएं, हम आपको 2 महीने दे रहे हैं। सो लेट्स सी, ये असल में ना कुछ प्रॉब्लम्स को अब फेस नहीं करना चाह रहे, कुछ चीज़ों को फेस नहीं करना चाह रहे, और दे आर लाइक इन अ ट्रबल। और इनके नज़दीक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पर्सनल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है, और ये आप में भी यही चीज़ देखना चाहते हैं। क्योंकि इन्हें लगता है कि रिलेशनशिप को खुशगवार बनाने के लिए पैसा होना ज़रूरी है, या लाइफस्टाइल का इम्प्रूव होना ज़रूरी है, या एटलीस्ट थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के, मतलब दूसरों को देख देख के हम फैसले करेंगे, वो चीज़ बेहतर नहीं है। जबकि ये अभी खुद समझ भी नहीं पा रहे कि ये कैसे करेंगे। दे कांट वर्क, दे कांट डू एनीथिंग स्पेशल फॉर दिस रिलेशनशिप राइट नाउ। यहाँ पे तो ऐसा हो गया, या कांट डू स्पेशल फॉर यू, आपके लिए कुछ खास नहीं अभी कर पा रहे, ये कह सकते हैं। सो देखते हैं ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा एक्वेरियस। आपकी अगर मज़ीद डिटेल में आप लोगों ने लव लाइफ के बारे में जानना है तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वाइट रोज टैरो रीडिंग के नाम से है, वहाँ से आपको काफ़ी गाइडलाइन मिल जाएगी। सो हियर इज़ द नाइट ऑफ मूड्स, एक्साइटमेंट, एक्सप्लोरेशन, ट्रैवलिंग, आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं, पैशनेट एक्टिविटीज़, घूमना फिरना, मस्ती करना, या कोई अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में ऐसे कंसर्न कर रहे हैं। सो बैक एंड फोर्थ वाइब्स हैं। सो इस हफ्ते में यहाँ पर आपकी एनर्जी बता रही है कि यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, या आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है, जो अपनी एम्बिशंस को, या अपनी जो करियर गोल्स हैं, या फाइनेंशियल गोल्स हैं, या कंफर्टेबल जो लाइफस्टाइल गोल्स हैं, उनको रिच करने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल आप जो हैं बहुत अच्छे सप्लायर हैं इस हफ्ते में, कंफर्टेबल हैं, दूसरों को भी कंफर्ट्स दे रहे हैं, कमिटमेंट्स बना रहे हैं, और उसके अलावा आपका माइंड कैलकुलेटिव भी है, लाइक कि कहाँ पैसा खर्चना है, कहाँ नहीं खर्चना, कहाँ पे एनर्जी वेस्ट करनी है, कहाँ नहीं करनी है, या इन्वेस्ट करनी है। मतलब आपके लिए एक एक मिनट भी कीमती है। और किसी वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग पर्सन से डीलिंग भी हो रही हो सकती है, या कोई ऐसे इंसान मौजूद है जो आपको सपोर्ट और हेल्प करेगा। और इस हफ्ते के एतबार से करियर में आप लोगों को कुछ गुड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जो लोग जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं, होपफुली कि आपका पर्सनल बर्थ चार्ट प्लेसमेंट्स अच्छे हों, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, या कोई अच्छी खबर आने के चांसेस हैं, प्रमोशन होने के चांसेस हैं, कोई अच्छी डील हो सकती है, जॉब के थ्रू ही आपको कोई जनाब अच्छा प्रपोज़ल मिल सकता है, ठीक है, या फिर
ट्रैवलिंग भी हो सकती है जॉब थ्रू, पार्टीज़ भी कर सकेंगे जॉब में, मतलब कोलीग्स वगैरह के साथ, क्लाइंट्स वगैरह के साथ। तो ओवरऑल देखा जाए तो जॉब इज़ गोइंग गुड। और फाइनेंशियल अगर कोई प्रॉब्लम्स थी तो उनमें थोड़ा सोल्यूशन मिल रहा है, सुकून मिलेगा फाइनेंशियली आपको, और फाइनेंसिस बेसिस पे ट्रैवल मुमकिन है। या अगर आप लोग बचत करने के लिए घर चेंज करें या सिटी चेंज करें या कहीं और मूव करें, ये भी आप लोगों के लिए बेहतर होगा। बहरहाल ये है कि जो पैसों के मामलात में खिंच लड़ाई झगड़े या कोई प्रॉब्लम थी तो उनसे आप निकल पाएंगे और आपको जो है कोई पॉजिटिवली सोल्यूशन मिलता हुआ दिखाई देता है, रिलीफ ऑफ साई ना। सो इस हफ्ते में जो है आप लोगों के लिए एडवाइस ये आ रही है कि एक तो आप खुद भी ओवर थिंकिंग बंद कर दें, ठीक है, ब्लॉक खेलना भी बंद कर दें। अगर आपको अपनी लव लाइफ चलानी है तो अपने पर्सन के साथ ब्लॉक ना खेलें, डिनाइल ना दें, फोकस करें, ठीक है, और चेंज, गुड चेंज लेकर आने की कोशिश करें। नेगेटिव बातें करना कम कर दें या रुकावटें डालना कि ये काम नहीं अभी करना, वो नहीं करना, या प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी, या अभी शादी नहीं करनी, ये चीज़ें बंद करके कुछ एक्शन लेने की कोशिश करें। और उसके अलावा ये एनर्जी ऐसे भी है कि ख़ुद को हेल्पलेस ना साबित करें। मतलब आपको अपने पर्सन के साथ पॉजिटिव रहना चाहिए, अपने रिलेशन को कम्युनिकेशन में लाना है, अपने रिलेशन को सुकून देना है, अपने पर्सन को सुकून देने की भी कोशिश करें, या उनके दुख या उनकी कंसर्न्स को, नेगेटिव कंसर्न्स को कम करने की कोशिश करें। उसके अलावा जो लोग आपके रिलेशन को, आपकी लव लाइफ को ख़राब करते हैं या आपकी पर्सनल लाइफ को ख़राब करते हैं, आपके करियर को ख़राब करते हैं, उनसे थोड़ा दूर हटना है। उनके लिए मैं कहूँगी उनको ब्लॉक करें। और दो चीज़ें हैं जिनके साथ आपको चलना है, उनके साथ आपको कम्युनिकेशन को ओपन करना है, उनके साथ ना ये वो नेगेटिव बातें नहीं करनी है, बल्कि उनको भी हील करना है। और जिनके साथ आपको लगता है नहीं ये रुकावट डालते हैं, ये गलत हैं, ये बुरे हैं, तो उनको आप ब्लॉक करेंगे या उनसे दूर हटेंगे, या उनके सामने आप बहाना कर सकते हैं कि भाई मैं तो मजबूर हूँ, मेरे तो ये मसले हैं, मैं ये नहीं कर सकता, XYZ, ठीक है, ये चीज़ है। सो लेट्स सी एक्वेरियस इस हफ्ते में और क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी। सो कोई बुक पढ़ सकते हैं या कोई सीक्रेट ओपन हो सकता है, समथिंग लाइक दैट, और कुछ डिस्कवर करेंगे और कुछ सोल्यूशन इस हफ्ते में मिल रहा है आपको। कोई अच्छी खबर मिल सकती है, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, और कोई विशफुल मोमेंट्स हैं आपकी जो आपको गेन होंगी पॉजिटिवली। सो ये आपकी रीडिंग है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एक्वेरियस। अपनी दुआ में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय।